तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी यस क्लास के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस अभी इसका कल ये एक गाइस एपिसोड ये रिलीज हुआ था, तो गाइस हमने आज इसे ले आए हैं। तो चलिए गाइस इसको शुरू करते हैं। जैसा कि गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जे अपने एमसी को पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि मुझे ऐसी फील आ रही है कि तुम आज मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब दे दोगे, तो वो बताने का कष्ट करोगे कि ये तुम्हारी चेस्ट पे किस क्या है। और अपने एमसी सोचता है यार मेरे को कुछ भी करके इसे डिफेंड करना पड़ेगा। अगर इसने साहब कुछ मेरे बारे में पता लगा लिया तो और मैं बिल्कुल भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता हूँ इसके सामने। और क्या पता है सिर्फ मेरी स्किल्स के बारे में, मैजिक स्टोन है जो मेरी छाती के अंदर उसके बारे में, वो जो मेरा रिलेशनशिप है जो ट्रांसडेंडेंट है मतलब सिस्टम है, और जो कि मैं रिग्रेस होके आया हूँ। अगर इसने ये सब कुछ मेरे बारे में पता कर लिया तो मैं वो यूनिक एक एफ क्लास का नहीं रह जाऊंगा, और जो कि बहुत ही कमज़ोर है और ये मेरे को खतरा समझेगा और शायद मेरे को ये मारने भी की भी कोशिश करे और मेरे को टॉपिक को इस तरह बदलना पड़ेगा। और अपने एम से कहता है वेल एक ऐसी बात है कि मैं हरा प्याज काट रहा था तो मेरा फिसल गया और फिर लग गई मेरे को चोट। तो ये बात सुन के तो पहले गाइस जे भी चुप होता है और वो कहता है क्या, और क्या इतना बुरा कटा है क्या जो कि ड्रैगन बॉय की हीलिंग स्किल भी काम नहीं आ रही है। अपना एम से कहता है वो अनियन एक एस क्लास का था। और अपना एम से सोचता है यार एटलीस्ट ये मेरे को जान से तो नहीं मारेगा जैसा कि ऑफिसर सॉन्ग करने वाली थी। मुझे बस अवॉइड करना है इसके क्वेश्चन को। और अपना एम से कहता है इससे आंखें नहीं मिलाता है और वो कहता है तुम बिजी हो गई क्यों ना हम कुछ दिनों बाद मिले। तो तभी यही कहता है तुमने मुझे कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है। और फिर वो अपना प्रेशर या कुछ डर वाली स्किल होगी जो कि एस क्लास की होती है उसको निकालता है और अपने एमसी को तो एकदम झटका जैसा लगता है और वो नीचे गिर जाता है अपना एमसी। और अपना एमसी सोचता है यार मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और इधर अपना एमसी बहुत ही कांप रहा होता है मतलब वो, और बहुत ही डर लग रहा होता है। और अपने एमसी को भी नोटिफिकेशन आ रही होती है कि डिटेक्ट की जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा खतरा है। अपने एमसी कहते हैं यार ये तो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। और तभी जो जी वो कहता है वो भी अपने एमसी का मुंह पकड़ता है, वो कहता है यूजिन। और हम देखते हैं काश एकदम काश डरावना जैसा लग रहा होता है सीन। और वो कहता है कि तुम्हें एकदम होनेस्ट रहना चाहिए था। अपना एमसी सोचता है यार मैं इसे डिसो भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जो जे भी होता है वो पूछता है अपने एमसी से तुम्हें ये चोट कैसे लगी। अपना एमसी कहता है मैजिक स्टोन। और अपना एमसी भी डर के मारे हुए सब कुछ बक देता है, मैजिक स्टोन के बारे में बता देता है। पूरा नहीं बताता है बस नाम ही बताता है। और तभी जो जे भी होता है वो कहता है अच्छा होता अगर तुम मेरे सीधे सीधे जवाब दे देते और अगर तुम मेरे को ओबे करते। और अपने एमसी अभी भी कांप रहा होता है और वो कहते हैं नहीं मेरे को अपना दम दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो चाहे कितना भी बड़ा गैप हो जाए हमारे बीच, ये प्रेशर तो कुछ भी नहीं है जो कि प्रेशर से होके मैं गुजरा हूँ। और अपने एमसी कहता है जो कि एक असली का डर होता है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। और अपने एमसी को याद आता है अपने भाई की जो कि उनकी जो कि मारा जा चुका है और उसकी बॉडी गायब जैसी हो रही है। फिर अपना एमसी भी होता है वो भी कांपना बंद कर देता है। और जे भी देखते हैं ये रुक गया, ये अब वो ज़्यादा नहीं डर रहा है क्या। और तभी अपने एमसी भी होता है वो भी सोचता है कि मैं इस फ्रेशर से बच तो सकता नहीं हूँ एक एफ क्लास होते हुए भी। और फिर रेजिस्टेंस अपने एमसी की सी क्लास की बची है। और अपना एमसी कहते हैं ये बहुत ही बड़ा गैप है हमारी क्लास के बीच में, और अगर मैं एक एफ क्लास का होते हुए तो मैं इसे कुछ भी कर ही नहीं सकता हूँ। और फिर अपने एमसी पता नहीं कैसे क्या करता है और अपने हाथों को नीचे रखता है और अपनी पावर जैसे निकालता है। और फिर अजय भी ये देख कर शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा बदलने लग जाता है। और अपने आप से कहता है हीजिन ने मेरे को बताया था कि मेरे पास अभी भी है वो जो मेमोरी जो स्किल है जो कि जो डेरामा जो उसकी स्किल है मेरे पास हो। तो कैसे भाई ड्रैगन वगैरह का किंग उनका लीडर जिसको अपने एमसी ने मार दिया था सपनों की दुनिया जैसे में ही, और अपना एमसी उसी का वो वहाँ पे क्रिएट जैसा करा होता है उसकी स्किल से ही। और सभी मतलब प्रेस जैसा बहुत ही क्रिएट करा होता है। वो जी कहता है ये क्या है। और तभी अपना एमसी कहता है वो जो कि प्रेशर है जो कि एस क्लास का उसको तोड़ने के लिए मैं उससे भी हायर क्लास की पावर का यूज करूँगा। और अपना एमसीपी यूज करने वाला होता है अपनी नेक्स्ट स्किल को। और अपना एमसी सोचता है मैं अभी उसमें उतना ज़्यादा अच्छा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं तब भी थोड़ी
रिवाइव तो कर ही सकता हूँ मेमोरीज को जिनसे मैं पहले भिड़ चुका हूँ, मतलब जिनको सामना हो चुका है मेरा, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। और ऐसे क्रिएचर जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक जी। और हम देखते हैं वो सभी ऐसे और जैसे होता है ऐसे ये या नकली में होता है पता नहीं, और जैसे हमला करने वाले होते हैं। अपना एमसी कहता है और उनके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो जी, अपना एमसी ये सब सोच रहा होता है। और हम देखते हैं भाई जो मरमेड प्रिंसेस होती है वो भी आ चुकी होती है, उसका ईविल वाला वर्जन आप देख सकते हो। और इधर अपनी जेई को भी थोड़ा इफेक्ट जैसा पड़ता है, लेकिन अपने एमसी के पास ज़्यादा माना नहीं होता है तो वो सारी स्किल रुक जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और जे भी कहता है अभी ये गया था, और अभी जे सोचता है मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा एक बेब जैसी महसूस हुई एकदम माना की, जो कि यहाँ से गुजरी है। और ऐसा इसने क्या किया कैसे है, और अपना एमसी तरह हाँफ रहा होता है और बहुत ही पसीने छूटे होते हैं। और अपना एमसी से कहता है क्या ऐसे कैसे दिख रहा है तू अब, और वो जैसे चिढ़ा रहा होता है वो तू तो कुछ भी नहीं है, तू बस एक छोटा सा एस क्लास का बंदा है तू बस। पहले तो गैज जी ये सब बातें सुन के चौंक जाता है, लेकिन फिर वो अपने मुंह पे हाथ रखता है थोड़ा, और वो सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इससे कभी भी बोर नहीं होऊंगा। और अपने एमसी को पकड़ लेता है कपड़े से पीछे से मतलब, और वो कहता है मुझे इसके लिए माफ़ करना। और अपने एमसी जो जी होता है वो सोचता है मैं तो उसे काट पीट के देखना चाहता था इसमें क्या है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर मैं इसे जिंदा रखूँगा तो और ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। और अपना एमसी कहता है मैं तुम्हारा एक और उधार माफ़ कर देता हूँ। और अपना एमसी कहता है तुम वो दूसरा बड़ा बचा है उसको भी कर दो माफ़। जे कहता है तुम तो बहुत ही हार्श हो रहे हो एक मेयर एस क्लास है छोटे से एस क्लास पे, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैंने अपनी कार को यहीं पे पार्क किया है। लेकिन कैसा जब हम देखते हैं कार का सीन तो बहुत सारी टूट चुकी होती है फाइट में जब यहाँ पे ऑफिसरों को पड़े थे। और अपना जे भी कहते हैं हाँ ऑफिसर सॉन्ग ने इसे डिस्ट्रॉय कर लिया है। और हम देखते हैं तो ऑफिसर सॉन्ग जो कि हीलिंग ले रहे होते हैं ड्रैगन बॉय की। और अपना जो ऑफिसर सॉन्ग होता है वो कहता है ड्रैगन बॉय क्या तुम्हारी जो हीलिंग स्किल है वो दिमाग पे भी काम करती है। अपना एम्स कहते हैं नहीं, और कहूँ और तभी ऑफिसर सॉन्ग कहते हैं नहीं मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो बर्डन था वो जा चुका है और ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा। तो वैसे जे ने इसकी कार को तोड़ा था एक बार। और अपना जे कहता है मैं एक नई कार को बुलाता हूँ। और चलो चलो कुछ भी हो ये डंजन ब्रेक तो अब ख़त्म ही हो गया, अपना एम से सोचता है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसका थैंक्स मुझे जाता है क्योंकि मैं बेट बना था मैजिक स्टोन की वजह से सभी लोग मेरे पीछे पड़े थे, मतलब वो मोस्टर वगैरह जो भी थे। और इसलिए हमने डैमेज नहीं पहुंचाने दिया सिविलियंस को, सारा डैमेज नहीं पहुंचा इससे की वजह से। और अपने ऐसे सोच कहता है जैसे कि हम इसे यहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं चाहे डैमेज कितना भी कम हो, और हमें एसोसिएशन है उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा इससे रिलेटेड लोगों कौन है और जो भी इस डेंजर से रिलेट करते हैं। और ये जो मोस्टर है ये शायद इसकी सेल्स होती होगी हनी की मार्केट में, तो हमें उसका भी पता लगाना पड़ेगा। और बहुत ही परेशान होता है अपना एमसी, तो जय कहता है कि मैं इसे देखूंगा और मैं तुम्हें प्रिपेयर कर दूंगा सब कुछ, तुम इसे कांटेक्ट करूंगा तो मैं, तो तुम रेस्ट करो घर में जाके। और हम देखते हैं अपना एमसी सोचता है हाँ फिर मैं अपने घर आ गया। और हम देखते हैं अपना एमसी तो आते ही पड़ जाता है नीचे, और वो कहता है मैं आ गया। और वह चिड़पी होती है वो पी पी करते आती है दरवाजे पे। और अपने एमसी कहता है अरे क्या तुम पापा के लिए वेट कर रहे थे, अरे मुझे माफ़ करना मैं लेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तो मैं भी क्या करूं। और हम देखते हैं जरा अपना एमसी तो बहुत ही थका हो चुका है, और वो कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी इंजरी है वो पता नहीं लगी किसी को भी मेरी चेस्ट पे। और चिड़पी भी आ जाती है अपने एमसी के पास, लेकिन तब यहाँ पे कोई आ जाता है, वो कहता है क्या इंजरी तुम्हारी चेस्ट पे। और हम देखते हैं गाइस ये अपना यून आ चुका होता है, तो गाइस शायद डेंजन से आ चुका है गाइस अब ये, तो गाइस अब इसका क्या होगा गाइस, अब इसकी भी गाइस अपने एमसी से कहीं फाइट तो नहीं होगी। और यून कहता है इस बार तुमने क्या किया है अब। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।